तो तीसरा क्वेश्चन टिफिन बॉक्स के लिए फिर से तीसरा स्पेस साइंस से हटके है। हमारे देश का गणतंत्र कब लागू हुआ? लागू कब हुआ? लागू कब हुआ है बताना है। हाँ, 26 जनवरी 1950। हाँ, गणतंत्र लागू हुआ। आपका आंसर आप उठिए, क्या है? उठिए, क्या है? आपने उठाया था ना, हटना बोलो ना। नहीं है पता, नहीं है पता। 26 जनवरी 1950। अच्छा, और कंप्लीट कब हुआ था? हाँ बताइए। 26 47। आपने 50 बोला ना। अब आपको बता दें, हमारा गणतंत्र हुआ था 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट लिख के तैयार हो गया था। लेकिन 1930 में हमने क्या मना ली थी? आज़ादी। अंडमान निकोबार में पहला फ्लैग फैलाया गया था सुभाष चंद्र बोस की तरफ से, हमारे नेताजी। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए जब गणतंत्र हमारा कंप्लीट हुआ तो ये सोचा कि हम जनवरी के महीने को विशेष बनाएंगे। जनवरी के महीने को विशेष बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 महीने बाद इसको क्या किया, लागू किया। एम आई राइट? एम आई राइट? 2 महीने बाद क्या किया, लागू किया। ठीक है, तो आप अभी चुनी गई ना 30 नंबर, तो आप जीत चुके। ताली बजाते जाओ। 1949 को लागू कंप्लीट हुआ और 50 को लागू किया 2 महीने बाद। नाम लिख लो अपना, 30 नंबर लिख लिया। बैठ जाइए। अरे तो आप चली जाइए, हम लोग कर लेंगे आराम से, कुछ नहीं। आप लोग कर लिए अपनी फेयरवेल पार्टी ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। हाँ कर लेंगे, चलिए। हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? अब इतने सारे लोगों ने आंसर दिए, किसी एक को देना था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नील नदी को किस देश को वरदान कहा जाता है? नील नदी को किस देश का वरदान कहा जाता है? चलिए ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है आपके लिए, लेकिन टफ नहीं, हम ये अब क्यों बोला डिमोटिवेट नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका आंसर मुझे 9th के बच्चे ने गांव में तिगुड़ा में दिया था। बहुत हाई लेवल के बच्चे थे वो, सरकारी स्कूल के। क्या नहीं करना। चलो, नील नदी किस देश में बहती है या किस द्वीप में बहती है? नहीं है पता, ये भी नहीं है पता, नहीं है पता आपको ये वाला भी। चलिए ये बताओ, पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? पूरे पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वतमाला। ऐसे तुक्के के आंसर नहीं देना है, जब कंफर्म हो तब देना, उठ के देना है। और आप पहले आप दे सकती हो, लेकिन बाद में, पहले किसी को ना देखा आपके, आप वो हो चुकी है किसी को पता? नहीं है पता। अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में, जो झुक के छोटी घटती जा रही है। पृथ्वी के, पूरे पृथ्वी की सबसे पुरानी है, पूरी धरती की सबसे पुरानी। अच्छा, सब धरती की सबसे लेटेस्ट पर्वतमाला का नाम बताइए। सबसे नया पर्वतमाला जो धरती पे सबसे लास्ट में बनी है किसी को पता? उठो, उठ के बताओ। हैं? हिमालय। चलो ठीक है, तो कब कितने साल हो गए बने हिमालय को? ये देखो, आप लोगों को ऐसे, आप लोगों को हिमालय पर्वत के अलावा नाम तो आते नहीं कि भारत में कितनी पर्वतमाला हैं। विंध्याचल पर्वतमाला भी है, और दक्कन का पठार भी है, और अफ्रीका में किलिमंजारो है, और कौन सी अफ्रीका में किलिमंजारो है, और भी बहुत सारी पर्वतमाला अफ्रीका ही में है। तो आप इनके नाम तो पता नहीं, आपने तो ये तुक्का बोल दिया कि अरावली के हिमालय, अरावली के बिना पता नहीं। हिमालय कब बनी ये भी तो बताइए फिर आप। नहीं है पता ऐसे।
अब बताना है आपको सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है। ओशियन मीन्स, और हाथ खड़ा करना जिसको पता हो, 3-4 लोगों को पता हो तो 3-4 लोगों को एक साथ मौका देंगे। आप देखो, हाँ आपको आंख चुन चुकी, हम आपको मौका देंगे, ठीक, आप अपने लिख के रख देना, हम देख लेंगे। ओशियन मतलब महासागर, हिंदी में महासागर। हाँ, अब आपने बोल दिया है, ठीक है। अब दूसरे किसी को आंसर देना तो बताओ ये सही है गलत है, किसको देना आंसर? नहीं, कहाँ भारत प्रशांत महासागर कहाँ पर, भारत के पास है कि नहीं? कहाँ पर है? हाँ, हिंद महासागर है सबसे बड़ा, रॉन्ग। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, उसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, और भारत के पास नहीं है, भारत है हिंद महासागर में, हिंद नाम ही है, ठीक है। तो क्या है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो सिलेक्ट करते जाओ, ताली बजाओ, नाम लिख लो इनका, क्या नाम है? अब बताना है आपको भारत के शिक्षक दिवस किस महान क्रांतिकारी के नाम पे मनाया जाता है? हाँ, सी इज राइट। क्या हो गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सही बोला है, यू आर रॉन्ग, ठीक है। सिलेक्ट, ताली, नाम लिख लो। अब पेंसिल बॉक्स हैं ये सभी। इसके बाद एवरेज आयु के बारे में, अच्छा क्वेश्चन थोड़े विज्ञान के, हिंदी के, इतिहास के ही पूछे हैं, जनरल नॉलेज के भी पूछने चाहिए। अच्छा, भारत में सबसे पहली शिक्षिका कौन थी? भारत की सबसे पहली शिक्षिका आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत महान हैं, जिनकी वजह से आप स्कूल आ रहे हैं आज। अगर वो नहीं होती तो शायद आप लोग स्कूल नहीं आ रही होती, आप लोग घर के काम में व्यस्त रहती। हाँ, खड़े को बताओ, हो खड़े, लड़ जाओ। झांसी की रानी शिक्षिका थी, झांसी की रानी को फुर्सत नहीं आती तलवार घुमावे के अलावा। बताओ कोई सबसे बड़ी बारियर कहलाती हैं, तलवार चलाने से कोई बारियर नहीं बन जाता है, कलम की ताकत से बारियर बनता है। बताओ जल्दी से। चलिए नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप लोगों को नॉलेज में बता दें, फुले समाज से आती थी, और हैं थोड़ा इज्जत से नाम लो, सावित्रीबाई फुले कोई ऐसी नेता नहीं है कि राहुल मोदी इनका नेता नहीं है। सावित्रीबाई फुले, श्रीमती सावित्रीबाई फुले, महान शिक्षिका, जिनके कारण आप लोग आज स्कूल में बैठे हैं। ज्ञान की देवी बोला जाए तो उनको 2 साड़ी दी जाती थी। खैर आपने बताया, अच्छी बात है, लेकिन इज्जत से नाम लो, जैसे रामानुजाचार्य जी गणितज्ञ, ऐसे इज्जत से। श्रीमती सावित्रीबाई फुले कोई छोटी हस्ती थोड़ी हैं, उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने स्कूल शुरू किए थे, नहीं तो स्कूल में पढ़ने को मौका ही नहीं मिलता था किसी को, ठीक है। अच्छा, भारत से पहले कौन सा देश आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान पहले आज़ाद हुआ था, भारत? ये आपको आंसर बताना है। पाकिस्तान और भारत में आज़ाद पहले कौन हुआ था? गलत। हाँ, कब हुआ था? अब ये भी बताओ फिर, जब यहाँ से तो ये तो तुक्का टाइप हो गया ना, कि ये हाँ, यस, लेकिन आप तो चुन चुकी ना, पहले ही हो गई, सिलेक्ट नहीं हुई अभी। 14 अगस्त, नाम लिखो, ताली बजाओ। 14 अगस्त हुआ तो भारत से पहले पाकिस्तान आज़ाद, ठीक है। पढ़ा करो, पुस्तक में दिया होगा ये सब, पुस्तक में होगा, ये सब चीज़ें होंगी पुस्तक में।
अच्छा, विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी, विटामिन डी किससे मिलता है हमें? विटामिन डी, हाँ, सी इज राइट। आपका आंसर क्या है? दोनों सही, सूर्य से, सूर्य की किरणों से। ठीक है, तो आपने भी दिया, आपने भी दिया, दोनों ने सही दिया है, लेकिन अब उनने पहले ही दे दिया था। अगर आप इसके आगे कुछ बता सको तो फिर सूर्य की किरणों से डायरेक्ट विटामिन डी मिलता है या कुछ और? अब इसमें आप आगे बता सकती तो फिर बताइए। इनका नाम लिख लो, आपका नाम लिख लो। कौन लिख रहा? नहीं है पता? अच्छा, फैट किस में पाया जाता है? चावल में क्या पाया जाता है? चावल में क्या पाया जाता है? राइस में क्या पाया जाता है? नहीं है पता? चलिए कोई बात नहीं, फैट भीतर। अब पानी का सूत्र क्या है? पानी का सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है पानी का? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पढ़ा होगा, 7th और 8th की बुक में है ये। बता सकता है कोई? हाँ, यस, खड़े हो। हैं? अरे सूत्र, रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र जानते हो आप लोग? क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं रासायनिक सूत्र? हैं? H है नहीं, रासायनिक सूत्र जानते हो पहले? हाँ, तो वो क्या कहलाते रासायनिक सूत्र? हाँ, ऐसे ही। तो पानी का क्या है? हाँ, हैं? जोर से, H2O। सी इज राइट आंसर। इसका नाम लिख लो। और H2O का मतलब समझती हो क्या है? नहीं समझती? बता दे रहा है। H2O कहलाते हाइड्रोजन, जो कि सूर्य में पाई जाती है। पूरा स्पेस जो ब्रह्मांड हुआ, हाइड्रोजन ही सबसे पहली थी ब्रह्मांड में। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते हैं किसी रीजन के कारण, दबाव के कारण, तो वो हीलियम में बदलते हैं, तो इससे प्रकाश फूटता है। उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, जो सूर्य में होता है। H2O के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, H2O, मतलब H लिखा H, फिर 2, फिर ऑक्सी O। तो H के होगा हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिला दो तो क्या बन जाता है? वो पानी। ये कहलाता रासायनिक सूत्र है। तो H2O। ठीक है, लिख लो, उसका नाम लिखो, क्या नाम है? अब इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2। कैसे लिखना पड़ता है बताओ जल्दी? यहाँ पे आसी तो ब्लैक बोर्ड पे लिखो आप, और थोड़ा सा डिफाइन करना। अब CO2 को लिखने के बाद डिफाइन करना आप। अब इसको डिफाइन करो, है क्या मतलब? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसको डिफाइन करो, है क्या इसको? ये क्या है? इसको क्या बोलते? फुल। जैसे H2O में लगा था वो, तो वो पानी में ऑक्सीजन का एक क्या था? अणु। इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2। और ये क्या है? अकेला। ये क्या है? कार्बन। के नहीं, कार्बन, C4 कार्बन। और कार्बन के कितने अणु हैं इसमें? 1। ऑक्सीजन के 2। तो कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये फ्यूल, ईंधन वगैरह से निकलती, नुकसान करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब ऐसे ही कुछ आपने देखो, तांत्रिक वगैरह नारियल में चमत्कार करते हैं, आग ही लगा देते हैं। एक साबुदाना लेते, गांव वगैरह में पढ़े लिखे नहीं रहते थे, ऐसे पानी फेंक देते। एक बार ऐसा रहते थे दाना, और ऐसा अपना वेशभूषा ऐसी बना ली और फेंक दिया, तो पब्लिक चमत्कार, बाबा जी चमत्कार हैं। वो क्या कैसे करते थे? आग ही लगा देते पानी में। कैसे लगा देते? उसका कुछ नहीं है, चमत्कार, विज्ञान है। पानी में रहता है H2O, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आग के लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन है पानी में, तो ऑक्सीजन पानी में ऊपर रहती है, तो गल जो मछली वगैरह रहती है, तो जो वो गोली रहता है उसमें क्या रहता है? पोटेशियम साइनाइड, पोडियम रहता है उसमें। तो वो क्या करता है, या सल्फर पोडियम,
उसको अपन जैसे ही लगाते किसी दाने आने पे, किसी भी चीज़ पे लगा दो, पानी में फेंक दो तो क्या होगा, बहुत ऊपर तक आग जाएगी। सल्फर ऑक्साइड बोलते हैं उसको। ऐसे वो नारियल में डालते हैं, छेद करके उसमें डाल देते हैं और फिर उसमें वो पानी जैसा द्रव्य डाल देते हैं और लोग समझते हैं पानी डाल रहा है, वहाँ आग ही लग जाती है। ये सब पूरा ये पढ़ लोगे पूरा रसायन तो आप खुद बहुत बड़ी चमत्कार करने लगोगे। रसायन शास्त्र पढ़ लोगे। आपका नाम लिख लिया जो CO2 बताया था जिनका, लिख लिया। अब अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहला प्राणी कौन है? हाँ, अरे आपने दे दिया, लेकिन कुत्ता नहीं है। नहीं, नाम नहीं, बिच थी, डॉग, कुत्ता हिंदी में कुतिया मतलब बिच, बिच भेजिएगा। अरे हंस क्यों रही हो, बिच गई थी पहले, डॉग भी नहीं गया था। क्या है नहीं गया, बोल देनी कि सबसे पहली महिला कौन है, वहाँ पे भी नहीं बोलो कि जानवर में है। हाँ, वो अब माना नहीं का उसका तुम्हें बोलना नहीं था, किसी और को दो हैं, ठीक है। अब ले चुकी ना पहले ऑलरेडी। चलो आप अपना नाम लिख लो, क्योंकि आप आंसर भी दे दिया। किसी को किसने भेजा था बता सकती हो? नहीं, नासा के में नहीं गया था। लड़ाई चल रही थी नासा और सोवियत संघ, रूस में, अमेरिका और सोवियत संघ में, तो इनकी लड़ाई चल रही थी। कैसी? तलवारों से या बम से नहीं, शीतवार। तो शीतवार में आगे निकलना चाहते थे। हाँ, लौट के नहीं आए। रूस ने, सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में सबसे पहला उपग्रह भेजा स्पुतनिक, नासा को बीट करके। फिर सबसे पहला क्या भेजा? जानवर, लाइका नाम की कुतिया भेजी थी। लाइका नाम था, ठीक है, लाइका नाम की कुतिया भेजी थी। और 1959 में भेजी थी शायद। एम आई राइट या रॉन्ग, नॉलेज नहीं है, देख लेना गूगल करके, कभी मोबाइल चलाते हो तो गूगल करके कि अब किसने भेजी थी, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, लाइका नाम की कुतिया भेजी थी। अब अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम, और किसने भेजा था ये भी बताना, और कितने लोग गए थे, क्योंकि सभी को नाम याद है। हाँ, अरे वाह, है किसी को बता? तीनों चीज़ें बतानी। फिर है किसी को पता चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम, और कितने लोग टोटल गए थे साथ में, और किस देश ने भेजा था? नहीं है किसी को पता? पढ़ा करो गूगल करके। नील आर्मस्ट्रांग, 3 लोग गए थे हैं 1969 में, नासा ने भेजा था, अमेरिका के थे, और 3 लोग थे, जिसमें मैं नाम भूल गया हूँ 2 व्यक्ति की। और एक व्यक्ति को रहना था अंदर रॉकेट में, देखना था सिक्योरिटी के लिए कि कुछ गलत हुआ तो वो सुरक्षा के लिए, बाकी 2 को उतरना था। और जिसको पहले उतरना था तो गलती से क्या हुआ कि नील आर्मस्ट्रांग को तभी कुछ आकाश में घटना हुई, पैर फंसा, तो जिस व्यक्ति को लीड कर रहा था उसको उतरना था, और धोखे से नील आर्मस्ट्रांग का क्या रख गया चंद्रमा की धरती पर? पैर। और जो तीसरा व्यक्ति था उसने तुरंत बता दिया, चंद्रमा उतरने वाला, उसने भेज कर फोटो भेज दी, तो पैर किसका रखा? नील आर्मस्ट्रांग। उतरना उसको था, वो बेचारा दिमाग खराब हो गया उसका, क्योंकि वो इतिहास में नाम होता उसका, लेकिन नाम किसका हो गया? नील आर्मस्ट्रांग का। और जब उतरना उसको था, वो लीड था, धोखे से नील आर्मस्ट्रांग का पैर रख गया किसी वो गलत फहमी में, और वो धक्का लगने जिस कारण से, तो नील आर्मस्ट्रांग हो गया पैर, और उतरना किसी और को था। खैर आप लोग आंसर नहीं दे पाए। अच्छा, क्या कर रहे हो? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है, उठाओ। हैं? द्रौपदी? कौन है? किसने बोला? क्या है? आप नहीं दो, आप ही आप आंसर दे रही। इतनी अच्छी पढ़ाई का, घर में कोई पढ़े लिखे टीचर है क्या? घर में भैया वगैरह प्राइवेट स्कूल से पढ़ के हैं क्या? कौन से स्कूल से?
वही हम कह रहे हैं ना 10-15 आंसर आप देख चुकी हो, या घर में पढ़ाई का माहौल अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? पता है किसी को? नहीं है पता? आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? चलिए, नहीं है पता। इंदिरा गांधी जी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है, लोह महिला, लोह महिला कहा जाता है। शहीद दिवस किन 3 महान क्रांतिकारियों की याद में मनाया जाता है? शहीद दिवस किन 3 महान क्रांतिकारियों की याद में मनाया जाता है? शहीद दिवस आपको तो पता है, अब बाद में सुन लेंगे, बता देना। बताओ, किसी और को है पता? खड़े होके बताओ। आप तो पहले चुन चुकी हैं, फिर भी चलो मौका दे रहा है। गलत है, बैठ जाइए आप। गलत है, इतना भी आप लोगों को ये भी पता नहीं। बताओ, एक व्यक्ति का नाम तो जुबान पे होना चाहिए। एक व्यक्ति का नाम, हाँ हाँ बोलो, हैं? हाँ बोलो, थोड़ी जोर से बोलो, भगत सिंह के अंदाज में। भगत सिंह, चलो ठीक है, सही है आपका एक आंसर। नाम लिख लो। हाँ बता दो, हैं? हाँ बताओ एक और। विवेकानंद, गजब, विवेकानंद शहीद हुए थे। विवेकानंद कौन सर में थे? हैं? हाँ हाँ बताओ कौन? जवाहरलाल नेहरू, गजब, ये भी शहीद करवा रहा है। वे प्रधानमंत्री थे, तुम शहीद करवा रहे। जे लाल बहादुर शास्त्री को शहीद करवा रही। वे 65 में प्रधानमंत्री थे, 31 में शहीद हुए। हाँ हैं? आजाद चंद्र बोस को तो एक ही डाला का, तो आजाद जीऊंगा, आजाद मरूंगा, आजाद रहूंगा। खुद को गोली मारी तो उनको कोई पकड़ नहीं पाया, तो डराते। उनको गोली लगने के बाद भी पकड़ नहीं पाते, डराते उनकी बॉडी मृत होने के बाद। हाँ, उनने भी ले लो नाम। कौन गुरुदेव? चलिए, किसी को नहीं है पता पूरी क्लास में। शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह 23 ईयर्स के थे, लेकिन 46 साल से कम नहीं, तो उनकी जो चेतना थी, और नास्तिक भी थे। उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी जेल से, नास्तिक, एथिक। नास्तिक यानी जो विश्वास नहीं करते किसी पर सत्ता पे। उनके साथ थे सुखदेव, और साथ में थे, अब नाम थे तो राजगुरु नाम थे, तो याद तो आना चाहिए। राजगुरु, सुखदेव, 3 के नाम याद नहीं आ रहा है। तीनों फांसी पर हंसते हंसते चढ़े थे, शहीद हो गए थे। बचना भी नहीं चाहते थे, खुद फांसी के फंदे पे जाना चाहते थे। ठीक है, चलो आपका नाम लिख लो। उनका उन्होंने एक नाम तो बता दिया, भगत सिंह। नाम लिख लो, क्या नाम है? नाम लिख लेना उनका। आपको पता थे तीनों? आप बोले थे, आप बता रही, तीनों पता थे आपको क्या हैं? अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रांत में हुआ था भारत के? जलियांवाला हत्याकांड, जनरल डायर ने जो गोली चलवाई थी, हजारों आदमी मारे गए थे, जो सत्याग्रह कर रहे थे गांधी जी के साथ, किस प्रांत में हुआ था भारत के? हाँ खड़े हुए बताइए। यस, गुड, पंजाब, अमृतसर। नाम लिख लो इनको, क्या डबल करो नाम लिखा है ना? नहीं, इस एक फिर से लिखना पड़ेगा ना, फिर से लिखो ना, दोबारा लिख दिए दूसरी नाम में। अच्छा ही डाल देना, हाँ ठीक है। अमृतसर में हुआ था, याद मुझे नहीं है, सन 1913। हाँ, कब? अप्रैल, और बैसाखी के दिन। हाँ गुड, पढ़ा है क्या? याद है? अच्छा, पेपर में याद है तो अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा मैथ के पूछ रहा है, किसकी मैथ कैलकुलेशन कितनी फास्ट है? स्क्वायर पूछेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी 6 है। हाँ खड़े हो, जल्दी बताओ।
गुड, एक नंबर। लिखो इसका 6 का। ओ 11 का स्क्वायर। हाँ क्या है? हैं कितना? 144। 121 सही लिख लो, उसने पहले दिया। 121। मैथ के 2 क्वेश्चन हो गए। अब मैथ का अगला क्वेश्चन और एक और पूछ रहे हैं। 2 में से ऋण 2 घटाना है। कितना? हाँ 2 में से ऋण 2 घटा तो कितना आएगा आंसर? अब आप नहीं, हाँ 0 गलत है पहली बात तो। अब तुक्का नहीं लगना चाहिए। किसी को हो बता तो सॉल्व करके बताओ, ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर। हाँ आ जाइए। हैं आप बताओ, आपको है पता? 2 में से ऋण 2 घटाना है। हाँ तो बताओ ना, हल करके बताओ। ऐसे नहीं तुक्का नहीं, फिर उसको बताओ कैसे यार। 4 कोई 0 वार, उसकी तो कई संख्याएं आ जाती, ऋण 2 भी आ जाता, 4 भी आ जाता। करो, वो तो साबित करना पड़ेगा। तुक्का में तो सब लगा देंगे। चौक दे इनको। तुम अपने माइनस में 0 सिद्ध कर दो, जो 4 जिनका सही होगा वो सिद्ध हो जाएगा। मैथ में तो सिद्ध होगा ना। गलत है, आपका लिखा ही गलत है। चलिए अब आ जाइए, आप आइए। 2 में से ऋण 2 घटाओ। 2 में से ऋण 2 माइनस करना है। 2 में से ऋण 2 माइनस करो। आपका भी रॉन्ग है। और किसी को है पता? किसी ने 4 बोला था। किसने बोला था 4? मैंने, और गलत किया, लिखते ही हैं। फिर से सवाल ध्यान से सुनो। 2 में से ऋण 2 घटाना है। 2 में से ऋण 2 घटाना है। फिर से सवाल पे गौर करो। 2 में से ऋण 2 घटाना, सवाल फिर से हमने बोल दिया है। चौक बताओ। सवाल हमारा गलत नहीं होगा। 2 घटाने का निशान क्या होता है? माइनस। घटाने का निशान माइनस। क्या घटाना है? ऋण के 2। ऋण 2। ऋण और ऋण का क्या होगा? गुणा प्लस। तो ये क्या बन गया? प्लस। और 2 और 2 4। ऐसा लिखना था। उनने ऐसा लिखा था, ये गलत लिखा था। हमने क्या ऋण 2 में से कब बोला ऋण 2 घटाना? हमने क्या बोला था? गलत था। और इसमें भी पता क्या था? ऋण 0 आता। 4 तो होता ही नहीं। ये तो 4 होता ही नहीं, इसमें गुणा कहाँ हो रहा? इसमें तो क्या ऋण में 2 में से ऋण 2 घटा रहे हैं, तो ब्रैकेट आ जाएगा ना। तो ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट के नीचे जब कोई निशानी लग रहा है इंटू हो जाता है। ठीक है 4। लेकिन अब कहाँ पर आंसर तो दे दिया तुक्का में लिखे। अच्छा, बोर्ड मास का नियम कोई जानता है तो उसको बता दो। बोर्ड मास गणित में बोर्ड मास का नियम जानता कोई? हैं? पैथागोरस प्रमेय का सूत्र बताओ। पैथागोरस प्रमेय। है पता? नहीं है पता पैथागोरस? हैं? ये रहता है, हम सूत्र भूल गए। ऐसा लंब, आधार और कर्ण, कर्ण का वर्ग
किसी को बोलो, कोई बता कि रॉन्ग है, ये गलत है कि सही है, आप लोग बताओ ये सही है गलत है, बताओ बोलो। किसी को बोल ही नहीं आ रहा किसी को। नाम लिख लो इनका, इन्होंने सही लिखा है, सही नाम लिख लो इनका। किसने लिखा था, किसने बताया? 2-3 आंसर दे दिया आपने। पूरी क्लास में 3-3 रिपीट ज़्यादा हो रहे, 3-3 लोगों के नाम हो रहे, आप 2 फिर इनके भी हो गए। रीता, कितने लोग हो गए, कितने हो गए? 10 जने हो गए। जो डबलिंग वाली बताना, एक तो तुम्हारा है, हाँ। एक कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे कौन था? रानी। डबल नहीं बोला रानी ने। तीसरे नंबर कौन है?